मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर में जो थर्ड हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जिसके बारे में हम चर्चा करे थे, अब हम उसकी करते हैं थर्ड आइडेंटिटी की। तो क्या है हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है आज की हमारी आइडेंटिटी। ठीक है जी, आज हमने इसके बारे में बात करनी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना। पर इसको करने से पहले हम पिछली जो दो आइडेंटिटीज़ की है उसको रिकॉल कर लेते एक बार फटाफट से। क्या आइडेंटिटीज़ की है हमने? पहली आइडेंटिटी की थी हमने a प्लस बी की पार्ट 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और सेकेंड आइडेंटिटी क्या की थी हमने? a माइनस बी की पार्ट 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये की थी ना। अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें क्या डिफरेंस है? बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि जब वो क्वेश्चंस करने लगते हैं तो अब वहाँ पे तो लिखा नहीं होता कि इनमें से कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपने खुद फाइंड आउट करना होता है कि किस आइडेंटिटी या किस फॉर्मूले से निकलेगा। तो वहाँ पे बच्चे बहुत बार कहते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता इनमें से कौन सी लगानी है। तो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से नोटिस करेंगे और दिमाग में रखेंगे तो बहुत आसान है। क्या चीज़? देखिए, पहली बात, इन ब्रैकेट की कितनी कितनी पार है? दो पार है, टू पार है। लेकिन यहाँ पे किसी ब्रैकेट की 2 पार है नहीं। इसका मतलब जिस क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट की 2 पार दी होगी तो हमने इनमें से लगाना है, नहीं तो ये लगाना है। अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे कितने दिए हुए हैं टर्म्स? 3, 1 2 3, 1 2 3। पर यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 2, 1 और 2। तो इसका मतलब अगर इस तरफ की साइड दी होगी क्वेश्चन में तो अगर 3 टर्म्स दिए हैं तो इसमें से लगेगा, अगर 2 टर्म्स दिए तो इसमें से। तो ये बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी इनमें से कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने इस जो आज की आइडेंटिटी है हम इसके बारे में आज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, फैक्टराइज। कौन सी टर्म को फैक्टराइज करना है हमने आज? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो आप इसको देखें, अगर हम इसको इससे कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू कितनी आई है? 3। और b की कितनी वैल्यू आ रही है? a की वैल्यू कितनी आ रही है? x। b की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो इसमें हम a की x फिल करेंगे, b की कितनी फिल करेंगे? 3। क्यों? ये जो क्वेश्चन हमें दिया है ये इस साइड वाला दिया, लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, तो आंसर इसका कौन सी साइड वाला लिखेंगे? राइट हैंड साइड वाला। तो चलिए लिखते हैं हम इसमें a की जगह x, उसकी पार कितनी लिखूंगी? 2। आगे क्या लिखा है? माइनस। आगे क्या लिखा है? b की जगह कितना फिल करना है? 3, उसकी पार 2। अब x का टेबल तो हमें आता ही नहीं तो हमने उसको एज इट इज़ लिख लिया। माइनस 3 की पार 2 कितना हो गया? 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स, मतलब 3 इंटू 3 तो कितना हो गया? 9। तो बस ये क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना इजी। इनको करने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, अदरवाइज ये सिर्फ चुटकी भर का काम है। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चाहे आप प्लस वाली ब्रैकेट पहले लिख लीजिए चाहे माइनस वाली, कोई गलत नहीं है। जैसे कि यहाँ फॉर्मूले में मैंने पहले माइनस वाली लिखी है फिर प्लस वाली, यहाँ पे अब पहले प्लस वाली लिख ली फिर माइनस वाली, दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसको इसके साथ कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। b की वैल्यू कितनी आ रही है? 2x। तो इसमें हम a को 3, b को 2x फिल करें और देखें क्या आंसर बनता है। 3 की पार 2 माइनस b की जगह कितना लिखना है? 2x, उसकी पार कितना आ गई? 2। अब 3 की पार 2 यहाँ पे अभी किया था 9 माइनस 2 की पार 2 कितना होता है? 4। x का टेबल तो आता ही नहीं तो x के सिर पे 2 वैसे ही लिख दिया। ध्यान रखना है बच्चे क्या करते हैं, जब 2x की पार 2 को सॉल्व करते हैं 4x की पार 2 ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। क्यों? इसका मतलब हुआ कि 2 4 की पार भी और x की, जबकि यहाँ पे कि 2 की पार 2 तो हमने सॉल्व करके 4 लिख दिया क्योंकि 2 का टेबल तो हमें आता था, लेकिन x का टेबल नहीं आता तो अकेले x की पार 2 ऐसे ही लिखनी है।
इसलिए या तो x की ऐसे लिखिए या x पर ब्रैकेट डाल दीजिए, मतलब अकेली x की पावर 2 है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो गलत है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया जब हमें ये साइड दी होती थी, कौन सी, लेफ्ट साइड दी होती थी, हम आंसर कौन सी साइड का लिखते थे, राइट साइड का। अब उल्ट करेंगे, इसका ऑपोजिट, ये राइट साइड वाला क्वेश्चन के फॉर्म में दिया होगा, आंसर हम कौन सी साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 64p² माइनस 49q², ये है। अब सबसे पहले यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो इनमें से राइट साइड में से कौन सा मिल रहा है, यही 2 वाला मिल रहा है, इसमें तो 3 टर्म्स हैं। दूसरी बात, अब ये पूरी तरह इस शक्ल वाला नहीं है, तो हम बनाएंगे कैसे, जैसे इनमें बनाते थे। पहले हम देखें कि 64 किसकी पावर 2 है, तो वो पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 को 4 से किया 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64। इसका मतलब 64 किन नंबर्स को 2 बार मल्टीप्लाई करके आता है, 8 को, तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8 की पावर 2। तो यहाँ लिखा मैंने 8 की पावर 2, साथ में p की पावर 2 वैसे लिख दी, माइनस। अब 49 यहाँ देखें तो कैसे बन रहा है, 7 की 2 टाइम्स के लिए, तो ये 7 की पावर 2, q की पावर 2 वैसे लिख दी। अब दोनों की पावर 2 सेम है, तो पहले दोनों को इकट्ठा किया, ब्रैकेट डाली और 2 एक बार लिख दिया, ऐसे यहाँ पे किया। अब ये सेम शक्ल बन गई ना, तो इसका आंसर कैसे लिखूंगी मैं, 8p माइनस 7q, 8p प्लस 7q। हो गया ना सॉल्व, है ना इजी। तो चलिए अगला क्वेश्चन एक बार और कर लेते हैं, इस साइड वाला। अगला क्वेश्चन है 25/4 x² माइनस y² 9, ये है। अब 2 टर्म्स दिए हैं, तो ऑब्वियसली इस जैसा क्वेश्चन है, तो आंसर कौन सा वाला करेंगे, इस वाला लिखेंगे। पर पहले हम इसको बना दें। 25 किसकी पावर 2 होगा, 5 की, तो 5 की पावर 2, x की पावर 2 वैसे ही। 4 किसका होगा, 2 का, तो 4 नीचे लिखा है, तो 2 की पावर 2 भी मैं नीचे लिखूंगी। माइनस y की पावर 2 वैसे ही। 9 यहाँ से देखे तो किसकी पावर 2 है, 3 की। हो गया। अब ये दोनों के, ये तीनों के सिर पे 2 2 है, तो इसको मैं एक बार कर लेती हूँ, 5x/2। इसको प्रॉपरली मिला दिया, तो इसके सिर पे क्या लिख दिया, 2, इकट्ठा कर दिया, सबको बांध दिया, और 2 की पावर एक बार लिख दी। माइनस y/3 के साथ भी ऐसा ही किया। ठीक है, अब ये बिल्कुल बन गया ना ऐसी शक्ल वाला, तो इसका आंसर क्या आया मेरे पास, 5x/2 माइनस y/3, एक बार प्लस वाली तो एक बार माइनस वाली। हो गया क्वेश्चन, हो गया ना। अब एक आखिरी क्वेश्चन इसमें, वो क्या है, नंबर्स वाला जो हम करते हैं। क्या है मेरे पास टर्म, 104 मल्टीप्लाई 96। अब हमें देखें, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। मेरे पास फॉर्मूला है a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला है। अब अगर मैं देखूं कि ये जो है स्टेटमेंट, ये किससे मिलती है, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, पर उनकी पावर कितनी है, 2, और बीच में साइन कौन सा है, माइनस। यहाँ पे बीच में साइन माइनस नहीं है और पावर भी 2 नहीं है। तो दूसरी साइड वाले देखें कि टर्म्स भी 2 है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है पर टर्म्स 2 है, पर इस तरह शक्ल वाली नहीं है। ठीक है, पर है तो मिलती जुलती ना, पूरी तरह नहीं उस तरह की शक्ल, पर मिलती जुलती है। तो अब हम इसको इस जैसा पूरी तरह बना देंगे, पर आंसर कौन सा लिखेंगे, इस साइड वाला। ठीक है, तो कैसे, 104 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100 प्लस 4 लिख सकती हूँ। अगर देखूँ तो इसको मैं 110 माइनस 6 भी लिख सकती हूँ, पर 104 से नज़दीक 100 है कि 110, इसमें 4 कदम की दूरी है, इसमें 6 कदम की, तो ये नज़दीक हुआ ना। तो इसका मतलब 104 को क्या लिखूंगी, 100 प्लस 4। अब 96 को मैं 100 माइनस 4 भी लिख सकती हूँ, या 90 प्लस 6 भी लिख सकती हूँ। वही बात, नज़दीक कौन है, ये कि ये। और दूसरी बात देखें, यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्मूला है, या जो मेन हमारा फॉर्मूला है, उसमें ब्रैकेट्स में पहली दोनों की सेम है, पिछली भी दोनों की सेम है,
डिफरेंस कहाँ पे है, बीच के प्लस माइनस में। इसका मतलब जो पहली ब्रैकेट की टर्म्स है वही हमने पीछे लिखनी है, टर्म्स नहीं बदलनी, सिर्फ साइन बदलना है। इसका मतलब जो हमने 100 और 4 यहाँ लिखा है तो पीछे भी मैं 100 और 4 ही लिखूंगी। अगर पहली ब्रैकेट में प्लस डाला है तो अब मैं पीछे क्या डालूंगी, माइनस। ठीक है, तो चलिए अब इस शक्ल वाला बन गया ना मेरे पास, तो आंसर ये वाला लिखना है ना, तो चलिए लिखते हैं। इसका क्या बना आंसर, 100 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2। अब 100 की पावर 2 मतलब 100 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 100 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। ये हमने पहले भी किया हुआ है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और पीछे कितनी जीरोस काउंट करके लिख देनी है, 4। तो कितना आंसर आ गया, 10,000 माइनस 4 की पावर 2 यहाँ पे किया हुआ कितना है, 16। अब 10,000 में से 16 सब्ट्रैक्ट करना है, करना आता है तो चलिए एक बार देख लेते हैं। 10,000 में से 16 सब्ट्रैक्ट करना है। पहले बताइए 16 इधर लिखूं कि इधर, इधर, वेरी गुड। तो चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगर हम देखें तो 0 में से तो 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, माइनस नहीं होगा ना, तो 0 को इसमें से क्या लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। कितना बोरो करेगा, 1। जब 0 ने इससे 1 बोरो किया तो इस 0 के पास तो कुछ रहा ही नहीं, तो इसके ऊपर क्या आ गया, 9। अब इसके पास तो पहले ही कुछ नहीं था, तो इसने किससे बोरो किया था, इससे। इसके पास भी 0 का मतलब खाली होता है ना, तो इसने किससे बोरो किया था, इससे। ये भी खाली है तो इसने किससे बोरो किया था, इससे। अब इस 1 ने अपने आप को दे दिया तो यहाँ पे क्या बचा, 0। अब इसने इसको उधार दिया तो इसके पास भी क्या बचा, 9। इसको पास भी क्या बचा, 9। तो अब ये 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, ये 9 वैसे का वैसे, ये 9 वैसे का वैसे, ये 0 तो आना ही नहीं। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 9984। हो गया ना इजी। तो देखा आपने कितने इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ 2 to 3 लाइंस के क्वेश्चंस है, अगर हमें ये यूज़ करने आ जाए क्वेश्चंस में। अगर दूसरे मेथड करें तो बहुत लेंथी है। बस ध्यान क्या रखना है, आपने ये पहचान रखना है कि किस क्वेश्चन में इनमें से तीनों में से कौन सी यूज़ होनी है। ठीक है, वो मैंने बताई है, छोटी छोटी बातों से आपको बहुत जल्दी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब आपने इन क्वेश्चंस की अपने बुक में से बहुत सी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।